अदम एतमाद के लिए नवाज शरीफ की रजामंदी मिल गई। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने हुकूमत के इत्तेहादियों को घेरने का हदफ बना लिया। आसिफ जरदारी की काफ लीग के चौधरी बरादरान से मुलाकात। शहबाज शरीफ कल हुकूमत की दूसरी इत्तेहादी MQM से मुलाकात करेंगे। विफाक में हुकूमती इत्तेहाद की 180 नशिस्तों में काफ लीग की 5 और MQM की 7 नशिस्तें शामिल हैं। सादा अक्सरियत के लिए ऐवान में 173 नशिस्तों का होना लाजमी है। ऐवान में तहरीक इंसाफ की दीगर इत्तेहादियों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5 और GDA की 3 नशिस्तें हैं। ऑपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि हुकूमत घर जाए। हुक्मरानों को अपने करतूतों और करप्शन पर खौफजदा होना चाहिए। इमरान खान का ऑपोजिशन से पहले मैदान में उतरने का फैसला। अवाम के पास जाने का ऐलान। न 27 फरवरी न 23 मार्च। अगले हफ्ते वज़ीर आज़म की अवामी राबता मुहिम शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में जलसों की सीरीज का आगाज फैसलाबाद से होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ऑपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। इमरान खान ने कहा कि अवाम के पास PTI के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात है। बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। पार्टी का तंजीमी ढांचा मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। नवाज शरीफ ने लंदन से और शहबाज शरीफ ने लाहौर से सदारत की। मरियम नवाज शरीफ ने कहा इजलास में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान ने नवाज शरीफ पर गैर मशरूत एतमाद का इजहार किया। नवाज शरीफ के किए गए तमाम फैसलों की पार्टी मुकम्मल हिमायत करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने कहा इमरान खान से तहरीक अदम एतमाद के जरिए छुटकारा हासिल किया जाए। डेरा इस्माइल खान के इंतखाबी मार्के में PTI को धचका। PTI के DI खान में मेयर के उम्मीदवार और विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला सुना दिया। अली अमीन गंडापुर को तनबीह। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक की फिर खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। अली अमीन गंडापुर को DI खान में घरेलू तकरीबात में शिरकत की इजाज़त। उमर अमीन गंडापुर का नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। फैसले पर हैरान, कहा कि फैसला गैर मुतवक्के है। नोटिस में सिर्फ उनका नहीं मौलाना फजल रहमान के भाई समेत दीगर लोगों के भी नाम थे। उनके साथ ज्यादती हुई है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि उमर अमीन गंडापुर के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो परफॉर्म जो खान साहब कहते हैं नहीं कर पाए तो उसमें कई वजूहत हैं। उन्होंने शायद अच्छी टीम्स नहीं रखी हुई हो, शायद वो खुद इस सिस्टम के उनको समझ नहीं थी या वो उस तरीके से इतने शायद बेहतरीन लॉयर नहीं थे। बात ये थी कि लोग बिल्कुल हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कुछ नहीं तो कोई पैसे वापस आएंगे या अगर पैसे नहीं तो खुद नवाज शरीफ साहब खुद वापस उनको हम फोर्स कर सकेंगे, लेकिन शायद हम सही तरीके से शहजाद अकबर साहब उसको संभाल नहीं सके। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की छुट्टी क्यों हुई? इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी कहते हैं शहजाद अकबर की टीम अच्छी नहीं थी या वो अच्छे कानूनदान ही नहीं, वो सही तरह मामला संभाल नहीं सके। शहजाद अकबर के एहतसाब में नाकामी की कई वजूहत हो सकती हैं। शायद शहजाद अकबर को सिस्टम की समझ नहीं। जुल्फी बुखारी ने यह भी कहा कि जो लोग शहजाद अकबर के काम को ज़बरदस्त करार देने की रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को दे रहे थे उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। करीबी मुशीर भी दुरुस्त काम न करे तो वज़ीर आज़म एक्शन लेने में देर नहीं लगाते। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन जमातें यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट में इकट्ठी हो गईं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने के लिए कमेटी डाल दी। नून लीग के इरफान सिद्दीकी और पीपल्स पार्टी के ताज हैदर रुकन होंगे। ताज हैदर ने कहा कि सेनेट में दिलावर खान ग्रुप के किरदार से मुतालिक बिलावल भुट्टो मुल्तान से वापसी पर बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी बोले कि चेयरमैन सेनेट पर अदम एतमाद का एजेंडा आज इजलास में शामिल नहीं था। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ शिकायत जमा करके चेयरमैन सेनेट को ही पेश कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकार अब्बासी ने यूसुफ गिलानी, मुशाहिद हुसैन और तलहा महमूद के सेनेट के अहम इजलास में गैर हाजिरी पर सवाल उठा दिया। कहा इस पर यूसुफ रजा गिलानी को जवाब देना चाहिए। जिन 4 वोट से यूसुफ गिलानी ऑपोजिशन लीडर बने वो बार बार ऑपोजिशन के खिलाफ क्यों पढ़ते हैं? कोई नया तजर्बा या अलायंस नहीं हो रहा।
मुश्तरका हिकमत अमली पार्लियामेंट तक महदूद है। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 3.5 साल में नाजायज हुकूमत की नालायकी खुलकर सामने आ गई। नाअहली ने मुल्क को डुबो दिया। खुद चेयरमैन FBI ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 12 मौसम और जापान जर्मनी सरहदें मिलने के बाद जोग्राफिया के माहिर विजनरी वज़ीर आज़म ने शायद शहद पीकर की थी। वज़ीर आज़म को गिला है कि बाइडन फ़ोन नहीं करता और मोदी फ़ोन नहीं उठाता। हालत ये हो गई है कि चीन भी नाराज़ हो गया है। महंगाई ने आम आदमी के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। कौम जानती है PDM बनाने वाले कौन थे, तोड़ने वाले कौन हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट पर धोखा किसने दिया। शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुर्बत पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इनके नज़रियात और सोच एक नहीं, मफादात पूरे हुए तो अलग हो जाएंगे। वो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से सवाल करना चाहते हैं कि क्या पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी का फैसला हो गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की 2023 से पहले बहुत से लोगों की नून लीग छोड़ने की पेशगोई। कहा शरीफ खानदान की एकतरफा फैसलों पर चौधरी निसार पार्टी से किनारा कश हुए। शाहिद खाकान के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ है। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर खुद को मनवा रहा है, लेकिन मुकामी सतह पर चोर लुटेरों की सियासत में फंसा हुआ है। पहले ही कहा था कि एहतसाब होगा तो सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और अपोजिशन सियासत में लगी है। तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि शहबाज शरीफ को मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए के डिपॉजिट का बार बार याद कराएं। उनसे जवाब दें कि ये पैसे कहाँ से आए। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को दौरे चीन की कामयाबी पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की हिदायत भी की। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के पहले मरहले के आखिरी मैच में भी छक्कों चौकों की बरसात। लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जारहाना आगाज। फ़खर जमान ने 1 और 50 जड़ दी। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन की इनिंग्स खेली। नेशनल स्टेडियम में इवेंट के पहले मरहले का आखिरी मैच जारी। टिकट दे दिए फिर बोलते हैं वैक्सीन नहीं लगा और वापस दे भी नहीं रहे टिकट के पैसे। कंप्लेन करें आप लोग के हर जगह फेमस करें। कराची के बच्चों का एहतजाज रंग ले आया। लाहौर में PSL के लिए ज्यादा शायकीन की इजाजत मिल गई। लाहौर में PSL 7 के मैचेस स्टेडियम में 50% तमाशाई देखेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चे भी स्टेडियम आएंगे। 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी से मैदान भरपूर सजेगा। स्टेडियम 100% तमाशाइयों से भरा होगा। क्रिकेट का मेला खूब लगेगा। NCOC ने इजाजत दे दी। सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को स्टेडियम में मैच देखने की इजाज़त दी जाएगी। PSL दूसरे मरहले के लिए 3 टीम्स लाहौर पहुंच गईं। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत में कमी। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 11%, लाहौर में 9%, इस्लामाबाद में 8% और सबसे ज़्यादा शरह मुजफ्फराबाद में 40% रही। कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। 3,338 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में शरह 7.45% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक नौमौलूद से 10 साल तक के 100 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने नूर मुकद्दम केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की 3 दरखास्तें खारिज कर दी। तफ्तीशी अफसर की अदालत ने बयान पर IG इस्लामाबाद की जानिब से वजाहत जारी करने के खिलाफ दरखास्त खारिज। मोबाइल नंबर की ओनरशिप मालूम करने से मुतालिक दरखास्त भी खारिज। ये दरखास्त के तफ्तीशी अफसर ने कत्ल की जगह का जो नक्शा बनाया वो गलत है। अदालत खुद वहाँ का दौरा करे, ये भी खारिज कर दी गई। रिटायरमेंट के 6 माह बाद ही गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज राना शमीम को वाइस चांसलर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। रिटायरमेंट के 2 साल तक अफसर कोई दूसरा ओहदा नहीं ले सकता। राना शमीम ने खुद ही अपनी तनख्वाह 39 लाख रुपए मुकर्रर की। अब तक 12 करोड़ रुपए से जायद के फायदे ले चुके। राना शमीम को ओहदे से हटाने और नैब तहकीकात के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक 12 फरवरी को दलाइल तलब कर लिए।
चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या राना शमीम तकर्रुरी के मयार पर पूरा उतरते हैं? क्या गिलगित बल्तिस्तान में 1973 के आइन का इतलाक होता है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा, जो शख्स अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता वो कौम को क्या इकट्ठा करेगा? कहा, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी जमातों और अवाम को मुत्तहिद किया था। कराची से बोरीबंद लाशें मिलना बंद हो गई थीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर रियासत ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर टीटीपी से सीज़ फायर भी किया गया। क्या शराइत टीटीपी ने लगाई? किन बुनियादों पर मुज़ाकरात की इब्तिदा हुई? सिक्योरिटी फोर्सेस के खून का हिसाब कौन देगा? दहशत गर्दी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रही है। हम रियासत को खुद सिक्योरिटी से मुतालिक फैसले करने की इजाज़त नहीं दे सकते। शहरी रहमान ने वज़ीर आज़म के दौरे चीन को आड़े हाथों लिया। आप अकेले बैठकर ओलंपिक गेम्स देख रहे थे। वो वज़ीर इत्तलात होती तो कभी ऐसी तस्वीर जारी ना करती। किसी और मुल्क ने ऐसी तस्वीर जारी नहीं की। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि ऑपोजिशन रहनुमाओं को याद रखना चाहिए कि दुखी इंसानियत की खिदमत खाली तकरीरों से नहीं होती। ऑपोजिशन ने 3.5 बरस के दौरान सिर्फ नारे ही लगाए। अवाम इनकी मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। अवाम की खिदमत के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। काम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वफाकी सूबाई वज़रा से मुलाकात की। मुख्तलिफ सियासी और माशी अमूर पर गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने कहा कि नई सनतें लगाकर बेरोज़गारी में खातिर खा कमी की जा सकती है। हुकूमत ने पुरकशिश ऑटोमोबाइल सेक्टर पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि सियासी माहौल एकदम से गर्म हो गया है। दौरे पंजाब में सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है। कल शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। सियासी मुलाकातों में हर तरह की बातें होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हम इमरान खान नहीं जो यू टर्न ले लें। सिंध में लोगों को गैस मैसर नहीं। पता नहीं इमरान खान को सिंध से क्या दुश्मनी है। जब तक मफादात के टकराव वाली हुकूमत घर नहीं जाएगी मामला दुरुस्त नहीं होंगे। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबा 5 साल 10 माह बाद भी अधूरा है। बसें चलनी शुरू हुए 2 माह हो गए, लेकिन बेशतर स्टेशन पर बिजली से चलने वाली सीढ़ियां और लिफ्ट्स खराब और कुछ तबाह हाल और नाकाबिले इस्तेमाल हैं। महंगाई के बायस खर्चे पूरे ना होने की शिकायत करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा। जुलाई 2020 में 59% लोगों ने माहाना अखराजात पूरे ना होने का शिकवा किया। अब 72% अफराद परेशान हैं। अखराजात पूरे ना होने से सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास मुतासिर नजर आया। 78% ने अखराजात पूरे ना होने का शिकवा किया। 26% पाकिस्तानियों ने खर्चों में कमी लाने, 45% ने पार्ट टाइम जॉब ढूंढने और 28% ने उधार लेने पर मजबूर होने का कहा। पल्स सर्वे में लोगों की राय। जिगर दे के कैसा लगे? वो भी मेरा जिगर है, तने जिगर वो जिगर है तुम्हारा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं है भाई। शादी को कितना साल हुए? शादी को 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। तो वही तुम्हारा जिगर है जिसे तुमने जिगर दे दिया। वही मेरा जिगर है और उसको जिगर दे दिया। कहाँ से हो? भिटशाह से हो? भिटशाह से। भिटशाह से हो। भिटशाह की खातून ने शोहर की जिंदगी बचाने के लिए जिगर अतिया किया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जिगर की कामयाब पेवनकारी। खातून कहती हैं कि शादी को 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं। जिगर के मरज में ही उसकी वालिदा और 2 भाई इंतकाल कर चुके हैं। वो शोहर को खोना नहीं चाहती। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन के बाद मियाँ बीवी दोनों सेहतमंद हैं। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने लता मंगेशकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, जो मकाम लता मंगेशकर को मिला वो हर किसी को नसीब नहीं होता। सज्जाद अली बोले, बड़े सग़ीर की मौसीकी में लता जी का जो रंग चढ़ा है वो उतरने में सदियाँ लगेंगी। गुलकार आतिफ असलम ने भी लता का गीत गाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। लता के इंतकाल पर माजी के झरोकों से यादें भी सामने आने लगी। दिलीप कुमार लता को छोटी बहन और लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर उन्हें माँ कहते थे। मारूफ शायर गुलजार ने एक तकरीब में कहा था, लता बहुत अच्छा गाती हैं और इसके पीछे पूरी कायनात है। दिलीप कुमार ने कहा था, लता मंगेशकर की आवाज़ कुदरत की तख्लीक का करिश्मा है।
अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। मैं हूं सारा इलियास। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।